हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो को मैं थोड़ी सी छोटी रखूँगा, लेकिन छोटी यट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। क्यों? क्योंकि मतलब ये वीडियो ऑब्वियसली बनी हुई है बाकी यूट्यूबर्स, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, बात समझना और पूरी देख लेना वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, रीजनल चूज़ करना चाहिए, सिटी चूज़ करनी चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए। तो मैं सिटीज़ आपको बता दूं कौन कौन सी मेन सिटीज़ हैं यहाँ पे, जो कि एग्जैक्ट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सिटीज़ उनको कंसीडर किया जाता है यही वीज़ा वूज़ा के लिए। सो ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न, ये तीनों जो हैं वो हैं सिटीज़। मतलब सिटीज़ के आसपास वाले एरिया जो है वो सिटी में कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाते हो तो ऐसे सबर्ब्स आ जाते हैं जो कि सिटी में नहीं कंसिडर किए जाते, रीजनल में कंसिडर किए जाते हैं। बट आपने देखना क्या है, रीजनल चूज़ मतलब करना, रीजनल चूज़ करना चाहिए, वो मैं एग्री करता हूँ उस बात से। क्यों? क्योंकि 5 पॉइंट पीआर के लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 5 पॉइंट आजकल बहुत ज़्यादा है। 5 पॉइंट इज़ द डिफरेंस। अब आपको पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आप अगर आपके पास ऑप्शन है कि रीजनल या फिर सिटी चूज़ करनी है, या फिर आपके पास दो ऑफ़र लेटर्स हैं, एक है यूनिवर्सिटी सिटी में और दूसरा यूनिवर्सिटी का एड्रेस। यूनिवर्सिटी का एड्रेस ज़रूर देख लेना। यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो है वो कि रीजनल में होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड है फॉर एग्जांपल, वो ब्रिस्बेन के आउटस्कर्ट्स में बढ़ती है, तो उसका जो पिन कोड है वो उसमें आता है, क्या कहते हैं, रीजनल में आता है। तो वो ब्रिस्बेन में नहीं आता। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है जेम्स कुक, उसका पिन कोड है 4000, जो कि ब्रिस्बेन का पिन कोड है। तो ऐसे कुछ पिन कोड्स हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हो, रीजनल पिन कोड्स फॉर अपना क्वींसलैंड या फिर न्यू साउथ वेल्स या फिर वो विक्टोरिया, जहाँ भी आपको जाना है, और आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस के लास्ट में पिन कोड लिखा होगा, तो वो आपने चेक कर लेना है कि रीजनल में है या सिटी में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको रीजनल चूज़ करना है। हाँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टडी आपने रीजनल में कर ली है और आपको जॉब वगैरह अपनी फील्ड की वो उसमें रीजनल में नहीं मिल रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ कम है या फिर वहाँ पे एमएनसीज नहीं है। फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मिल जाती है। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अगर आप जैसे गोल्ड कोस्ट में रह रहे हो, गोल्ड कोस्ट में इतना आईटी का काम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड कोस्ट में अपनी स्टडी कंप्लीट करके आपको 5 पॉइंट मिल गए। स्टडी करने के 5 पॉइंट है, रहने के 5 पॉइंट नहीं है, स्टडी करने के हम। तो रहने के भी अलग सिस्टम होते हैं, वो वीज़ा भी डिपेंड करता है, वो बात की बात है, लेकिन एट फर्स्ट आपको जो जानना चाहिए। तो होता गया है कि अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड कोस्ट में आईटी करी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से, मेरे को 5 पॉइंट मिल गए। अब आईटी की जॉब मेरे को ब्रिस्बेन में मिल रही है, तो मैं ब्रिस्बेन मूव हो सकता हूँ। तो आपको 5 पॉइंट भी मिल गए, आपको जॉब भी मिल गई, आप मूव भी हुए। तो ये थोड़ा सा सिस्टम है, ऐसे चलता है। अगर आपके पास चांस है, ये मेरे को पहले पता नहीं था। अगर मेरे को पता होता तो आई वुड हैव गॉन टू अ रीजनल एरिया, मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता। वो भी अच्छी मतलब ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आप ज़रूर देख लेना, रीजनल चूज़ करना, और यूनिवर्सिटी का पिन कोड ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि एजेंटों को भी भाई पता नहीं होता कुछ भी कि कहाँ पे है, रीजनल में है कि उसमें है। अगर आपकी मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन में कहीं भी है तो प्लीज़ पिन कोड चेक कर लेना अगर आपकी रीजन में आती है कि नहीं आती। दूसरा पॉइंट जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बैचलर्स वर्सेस मास्टर्स। देखो ये डिबेट बड़ी चल रही है, कोई कह रहा है मास्टर्स के लिए आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ इंडिया से, कोई कह रहा है बैचलर्स के लिए आओ। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ फैक्ट की बेस पे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप जल्दी आओगे तो सेटल हो जाओगे, लेट आओगे तो सेटल नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा ये मैटर करता है कि अगर आप जल्दी आ जाओ तो आपके पास थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब कि आपको टाइम ज़्यादा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, आप जल्दी सेटल हो सकते हो। कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बट नॉट टोटली। मतलब ये रीज़न नहीं होना चाहिए आपका बैचलर्स और मास्टर्स चूज़ करने का। आपको इंडियन एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपका रीज़न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा देखा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जितने मैंने एक्सपीरियंस किए हैं नहीं देखा जाता भाई। वो आपको देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में काम किया हुआ है तो यू कैन बी हायर्ड, या आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की हुई है तो यू कैन बी हायर्ड। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करता हूँ, बैचलर्स करता हूँ या फिर मास्टर्स करता हूँ। तो देखो मैं करता हूँ भाई बैचलर्स, बैचलर्स ओवर मास्टर्स। तो भाई होता क्या है, बैचलर्स में ना एक सब्जेक्ट होता है इंटर्नशिप करके, इंटर्नशिप होते हैं या फिर स्लैश लिख के प्रोजेक्ट होगा। तो वो एक एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आपका कोर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं कि आपको करना ही करना है। तो उसमें क्या होता है भाई, यूनिवर्सिटी आपको असिस्ट करती है बैचलर्स में। अगर आपका ऑब्वियसली सब्जेक्ट है तो आपको असिस्ट करती है यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप दिलवाने में। तो अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई तो इट मेक्स, मतलब ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा, रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट मेक्स हायर चांसेस, मतलब कि हायर चांसेस आपके हो सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन के बाद फील्ड जॉब अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा, आपने टूल्स पे काम किया होगा अगर आप सेम जॉब अप्लाई कर रहे हो। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस होगा। तीसरी बात है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेज मिल जाएगा, या फिर आपको जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप की है वहाँ का जो भी हायरिंग मैनेजर होगा या फिर जो भी आपका टीम लीडर होगा
वो आपको एक वो क्या कहते हैं चिट्ठा लिख देगा कि इसने अच्छा अच्छा काम किया, ऐसे 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 हुआ है। तो वो भाई काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप इंटर्नशिप के बाद उसी कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये बैचलर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, मास्टर्स में ऑप्शनल होता है। लेकिन मास्टर्स में कई यूनिवर्सिटी मैंने देखा, कई में ऑप्शनल है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें था मास्टर्स में, बट मास्टर्स में कोई सेलेक्ट ही नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। बट बैचलर्स में ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। दिस मेक्स बैचलर्स एन एडवांटेज ओवर मास्टर्स फॉर मी। एज फैक्टर भी आएगा, अगर आप जल्दी एज में आ जाते हो, बैचलर्स कर लेते हो, हाँ थोड़ा हो जाता है सिस्टम, बट दिस इज़ द मेजर फैक्टर फॉर मी कि मैंने चूज़ करने वक्त जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मतलब लोग कैसे कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए एज ऑफ माई परस्पेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट भी हो सकता है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, आपको बैचलर्स वहाँ करनी है, इंडिया में करनी है, आप पे है भाई वो, डोंट वरी, इतना भी नहीं बुरा हाल है, बट अ लिटिल एडवांटेज है बैचलर्स की। बाकी अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो तो मास्टर्स में भी ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम, मतलब जो जॉब्स प्लेसमेंट सपोर्ट करके होता है अपना एक उसमें यूनिवर्सिटी में, आप एज अ मास्टर स्टूडेंट भी उनके पास जा सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही है भाई, कोशिश करो। मैंने ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो इसीलिए रखनी थी कि मैंने फैक्ट बेस्ड बात करनी थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे बैचलर्स की एडवांटेज है। सो आज की वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, ये 2 क्वेश्चंस का मैंने फटाफट आंसर करना था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक, हर हफ्ते वीडियो आती है, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।